मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा के मामले में मोदी सरकार एक साथ 3 मोर्चों पर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रही है। लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष सदन में सरकार के सीने पर मुंह डर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को लताड़ने और फटकारने में पीछे नहीं है। आज सरकार हर मोर्चे पर मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर रुस्वा हो रही है, बेइज्जत हो रही है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी घटिया नीति और पॉलिसी ही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार के लिए बेहद निराशा भरा दिन रहा। सरकार के सारे तिक्रम, तमाम दलीलें, तमाम बातें भी उसका गला बचाने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि निर्भया एक रेप केस था, मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता की घटना उससे भी भीषण है। आरोपियों पर एक्शन का एक एक डिटेल दें, अब और वक्त नहीं मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार से सवाल पूछा कि जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना 4 मई को हुई तो एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज की गई? 4 मई से 18 मई तक पुलिस क्या कर रही थी? सुनवाई के दौरान जब भाजपा नेता और सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज जो एडवोकेट हैं, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं के साथ बर्बरता की तुलना पश्चिम बंगाल से की तो जस्टिस चंद्रचूड़ का पारा हाई हो गया और उन्होंने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा कि हम इस आधार पर मणिपुर की घटना को सही नहीं ठहरा सकते कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही वारदातें हुई हैं। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने सारे डिटेल देने के लिए ज़्यादा वक्त देने की मांग की, लेकिन शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि हम और समय नहीं दे सकते, आप जल्द से जल्द हमें आरोपियों पर एक्शन का एक एक डिटेल दें। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और अमानवीयता की घटना पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह एक्शन मोड में है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम एक्शन लेंगे। सरकार को महिलाओं के साथ हुए अपराध के मामले में 28 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। सरकार हर कोशिश कर रही है कि मामले को घुमा दिया जाए, अपना गला फिर से बचा लिया जाए, लेकिन हर बार की तरह इस बार उसके लिए रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। एक तरफ विपक्ष सदन में मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार सरकार के नाक में दम किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार बुरी तरह फंस गई है। सरकार का हालत यह हो गया है कि मणिपुर हिंसा के मामले को न तो वो निगल पा रही है, न ही उगल पा रही है। असल में देखा जाए तो मणिपुर का मामला उसके गले का फांस बन चुका है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पूरे मामले को डील कैसे किया जाए। मामला तब और खराब हो जाता है जब बीच बीच में सरकार में बैठे लोग यह दलील देते हैं कि इस तरह की घटना छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी हो रहा है। आज इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि इस आधार पर मणिपुर की घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही वारदातें हुई हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार 3 मोर्चों पर इस समय घिरी हुई है। एक तरफ जनता सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ सदन में विपक्ष सरकार को मणिपुर हिंसा को लेकर घेर रही है, वहीं तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को फटकार लगा रहा है। सरकार इस पूरे मामले में समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर वो करे तो करे क्या। सच्चाई तो यह है कि मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार अगर समय पर कदम उठाई होती, दोषियों पर कार्रवाई की होती, तो आज हालत इतने बदतर नहीं होते। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि मणिपुर पिछले 3 महीने से हिंसा और नफरत की चपेट में है। 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 65,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। हजारों घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग बुरी तरह घायल हैं। इन सब के बावजूद सरकार मामले की गंभीरता को समझने की जगह उसे घुमाने, उससे लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर अगर प्रधानमंत्री मोदी सच में गंभीर होते तो वो मणिपुर जाने, सदन में मणिपुर हिंसा के खिलाफ बोलने से न भागते न पीछे
हटते।